नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं निशा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लालू ने सीएम आवास पर नीतीश से की मुलाकात, बीजेपी पर थूकने भी नहीं जाएंगे नीतीश। भड़के ललन सिंह, मैं सिर्फ वृंदावन वाले ठाकुर को जानता हूँ, बोले तेज प्रताप। राजद सांसद मनोज झा का जीतन राम मांझी ने किया समर्थन, टकराव की राजनीति कर उठाते हैं लाभ। ठाकुर विवाद पर भड़के चिराग, न मैं बर्दाश्त करूंगा न मेरा बेटा चेतन, खूब गरजे आनंद मोहन। लालू तेजस्वी पर प्रशांत किशोर का बड़ा हमला, बेटे को बनाना है सीएम। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक। हाजीपुर में युवक को गोलियों से भूना, गया में पितृपक्ष मेले की हुई शुरुआत। और अब खबरें विस्तार से। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंचे। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। बता दें कि इससे पहले नीतीश कुमार अक्सर राबड़ी आवास पहुंच रहे थे। 4 दिन पहले भी सीएम राबड़ी आवास गए थे, जहां डिप्टी सीएम से मुलाकात हुई थी। इस बीच आज लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पहुंचे। उनकी इस सक्रियता से INDIA गठबंधन और सियासी गलियारों में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब नीतीश कुमार के बारे में काफी चर्चा है कि वह पाला बदल सकते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के अंदर सभी सीटों को लेकर अभी बातचीत फाइनल नहीं हुई है। माना जा रहा है कि इन तमाम मुद्दों पर दोनों बड़े नेताओं के बीच बातचीत हुई है। दिल्ली में राष्ट्रपति के भोज में नीतीश कुमार के शामिल होने के बाद से देश की सियासत में इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि नीतीश कुमार का प्रेम एक बार फिर एनडीए के लिए उमड़ रहा है और वे एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। बीजेपी से नीतीश की नजदीकियां बढ़ने से जुड़ा सवाल आज जब मीडिया कर्मियों ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से पूछा तो वे भड़क गए और कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ देखना तो दूर, थूकने भी नहीं जाएंगे। कहा कि ये सब मीडिया का किया कराया है। मीडिया के लोग नीतीश कुमार के सलाहकार नहीं है, वे जो कहेंगे वही होगा। बीजेपी का अस्तित्व ही क्या है? बीजेपी ने इस देश की जनता से जो वादा किया, एक भी वादे को पूरा नहीं किया। आरजेडी सांसद मनोज झा के द्वारा पढ़ी गई कविता को लेकर बाहुबली नेता आनंद मोहन पटना में मीडिया से बातचीत में खूब बोले। उन्होंने कहा कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने कैसे ठाकुरों पर अनाप शनाप बोल दिया। वह जो कविता का पाठ लोकतंत्र के मंदिर संसद में पढ़ रहे थे, उस कविता में अंदर के ठाकुरों को मारने का कहीं जिक्र नहीं है। मैं संसद में रहता तो उनका जीभ खींचकर आसन की ओर उछाल देता। आनंद मोहन ने कहा कि मनोज झा की मंशा को आरजेडी आलाकमान जल्द समझ ले तो अच्छा है। जब आरजेडी अस्तित्व में नहीं रहेगा तो वह बीजेपी में चले जाएंगे। मेरा बेटा चेतन आनंद आरजेडी से विधायक है, वह भी बयान का विरोध कर रहा है। ठाकुर विवाद को लेकर बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की इस लड़ाई में सियासी दिग्गजों की तरफ से लगातार बयानबाजी जारी है। बीजेपी भी इस लड़ाई में कूद पड़ी है, लेकिन एनडीए में शामिल हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने अलग सुर अख्तियार कर लिया है। जीतन राम मांझी ने राज्यसभा सांसद मनोज झा का समर्थन किया और कहा कि संसद में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर हुई बहस में उन्होंने सिर्फ मशहूर कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता का जिक्र किया था। उन्होंने किसी जाति विशेष पर टिप्पणी नहीं की थी। मांझी ने कहा कि उन्होंने मन के ठाकुर की बात कही थी, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर जाति का मुद्दा अहम होता जा रहा है। राजद सांसद मनोज झा के ठाकुरों पर कविता का विवाद इतना बढ़ा कि अब इसमें राजनीतिक रूप से भी अलग तरह की खेमेबंदी होने लगी है। राजद के भीतर भी 2 खेमा बंट चुका है, तो भाजपा, लोजपा और जदयू ने भी विरोध का बिगुल बजा दिया है। मनोज झा के विवादित बयान पर लोजपा रामविलास के चिराग पासवान ने कहा कि ऐसी बातें बिल्कुल बोलना सही नहीं है। इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल कर समाज में सद्भावना के बजाय बंटवारे की राजनीति का काम किया जाता है। ये वो लोग हैं जो टकराव की राजनीति कर समाज का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा की ठाकुर कविता पर शुरू हुए विवाद में अब तेज प्रताप यादव भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमको जाति से कुछ लेना नहीं है, ठाकुर हो या ब्राह्मण सभी इंसान हैं। तेज प्रताप ने कहा कि मैं सिर्फ एक ही ठाकुर को जानता हूं जो वृंदावन में रहते हैं। इधर बीजेपी नेताओं द्वारा लालू यादव के इशारों पर ठाकुरों को बदनाम करने के आरोप पर उन्होंने कहा कि या तो नरेंद्र मोदी से पूछ लीजिए, लालू जी के इशारे पर यह सब नहीं होता है। बीजेपी तो आरएसएस की उपज है और आरएसएस नाथूराम गोडसे की उपज है, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जनसुराज पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने एक बार फिर लालू यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने की नसीहत भी दी। उन्होंने यहां आयोजित जनसभा में लोगों से कहा कि नेताओं के अनपढ़ बच्चे राज कर रहे हैं और सामान्य परिवारों के युवा पढ़ लिख कर
बेरोजगार बैठे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बने। आपका लड़का मैट्रिक कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी की नौकरी भी नहीं मिल रही है, लेकिन आपको चिंता नहीं है। आपको तो जात का पड़ा हुआ है, धर्म का झंडा उठाए हुए हैं। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया है। के पाठक ने टेट शिक्षक संघ, बिहार पंचायती राज डायरेक्टर, बीएससी अध्यक्ष, बीएससी एग्जामिनेशन कंट्रोलर और 3 अन्य लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया है। यह मामला नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के खिलाफ बताया जा रहा है। दरअसल नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार बनाम टीईटी शिक्षक संघ डायरी संख्या 39833/2023 मिला है। इसके साथ प्रदेश के लगभग 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों की लंबे समय से मांग रही है कि उन्हें सरकार बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे। इसी बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। हाजीपुर के बिदुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहीमापुर चौक के पास गुरुवार की सुबह बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पंकज गुरुवार की सुबह एक बिस्किट फैक्ट्री से घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। मृतक की पहचान बिदुपुर थाना क्षेत्र निवासी बलिराम सिंह के बेटे पंकज कुमार के रूप में की गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पंकज कुमार को पोस्ट ऑफिस से पत्र भेजकर हत्या की धमकी दी जा चुकी थी। परिजनों ने पुलिस से शिकायत भी की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला की गुरुवार से शुरुआत हो गई। पितृपक्ष मेले की तैयारी को अंतिम रूप जिला प्रशासन के द्वारा दे दिया गया है। गया के जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि पिछले वर्ष 10 लाख तीर्थयात्री गया जी को आए थे। इस वर्ष उससे भी ज्यादा तीर्थयात्री यहां पहुंचेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था समेत सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा चुका है। पूरी कोशिश की गई है कि यहां आने वाले देश विदेश के पिंडदानियों को कोई असुविधा न हो। 329 सेक्टर में मेला जोन को बांटा गया है और अफसरों की तैनाती की गई है। तो दिन भर बिहार में इतना ही। बाकी तमाम वीडियोस के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।